दोस्तों नमस्कार। इन दिनों लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन चल रहा है और अलग अलग फेज में वोटिंग की तैयारियां हो रही हैं। पिछले कुछ समय में मैंने कई व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोगों की नाराज़गी के वीडियो देखे जो ये कह रहे थे कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। पार्टी के कुछ डिसीजंस पर मुझे भी अफसोस हुआ था, मगर फिर मैंने बिग पिक्चर देखी और सोचा कि बीजेपी को वोट नहीं देना क्या सही होगा। कुछ लोग नाराज हैं कि उनकी जाति का कैंडिडेट नहीं दिया गया, तो कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। मगर आप ये सोचिए कि क्या ये मुद्दे इस देश के इंटरेस्ट से ज़्यादा बड़े इश्यूज हैं। हम लोगों की याददाश्त क्या इतनी कमज़ोर हो गई है कि हम कुछ साल पहले की चीज़ें भी याद नहीं रखते। याद करिए 5 अगस्त 2019 को कैसे कश्मीर से आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया और कश्मीर इस देश का अटूट हिस्सा बन गया। उस प्रोसेस में किसी का भी खून नहीं बहा, जबकि उससे पहले छोटी छोटी बातों में कश्मीर वैली में पत्थरबाजी और हड़ताल आम बात होती थी। क्या किसी और सरकार में कश्मीर और भारत का इस तरह का रिश्ता बनाया जा सकता था? नहीं। तो क्या ये अकेले ही इतनी बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन फिर से दिया जाए? पूरे कोविड के दौरान लोगों को फ्री वैक्सीन दिलाना, इतने बड़े देश में जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बोझ सह नहीं पाता, वहां लोगों की जान बचाने के लिए और इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए इतनी मेहनत करना, क्या यह अकेले ही इतनी बड़ी वजह नहीं है कि दोबारा प्रधानमंत्री जी को समर्थन दिया जाए? दुनिया भर में भारत एक ब्रांड के तौर पर मजबूत हुआ है, वरना भारत को अमेरिका या दूसरे पश्चिमी देश कैसे आंखें दिखा चुके हैं, ये हम सबसे छिपा हुआ नहीं है। जब यूक्रेन रूस युद्ध में भारत पर दबाव था, तब मोदी जी की कुशल कूटनीति के चलते हम रूस से अपनी दोस्ती बरकरार रखते हुए अपनी शर्तों पर चल सके। क्या भारत की बढ़ती साख अकेले ही इतनी बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से समर्थन दिया जाए? इसी साल जनवरी में अयोध्या में मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या उसने आपको भावुक नहीं किया? हमारे भगवान राम सैकड़ों साल से अपनी जन्मभूमि पर वापस नहीं जा सके। पिछले कई डेकेड से भगवान टेंट में बैठे हुए थे, उनको भव्य मंदिर मिला। रामनवमी के दिन जिस तरह अयोध्या में भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ, क्या ये अकेले ही इतनी बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन दिया जाए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से प्रदेश में गुंडों पर नकेल कसी, कम्युनल हार्मनी बनाए रखी, उससे क्या आपको तसल्ली नहीं मिलती? अब हमारी बहनें और बेटियां सुरक्षित हैं, सड़कों पर आप अब खुलकर चल सकते हैं। केंद्र में अगर मोदी जी की सरकार नहीं हुई तो क्या योगी जी के हाथ मजबूत रहेंगे? नहीं, क्योंकि केंद्र उन्हें परेशान करने के रास्ते तलाशेगा। क्या ये अकेले ही इतनी बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन फिर से दिया जाए? दूसरे दलों को देखिए, वो दल क्या सिर्फ पावर पाने के लिए नहीं पॉलिटिक्स कर रहे? क्या उनकी मंशा देश की सिर्फ भलाई के लिए काम करना है? किसी तरह सब एक साथ क्यों आए? सिर्फ इसलिए ना कि मोदी जी को हराया जा सके। तो क्या हम जाने अनजाने उनकी इस मंशा का साथ नहीं दे रहे? क्या किसी एक बात की नाराजगी बाकी सब बातों पर भारी पड़ जाएगी? मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसी किसी बात से नाराज होकर देश के हित को छोड़ना चाहिए। याद रखिए, आपका एक वोट देश के हित का वोट होगा। इसलिए इस समय ना आपको जाति देखनी है ना धर्म। हो सकता है आपको ये लगे कि पार्टी जीत ही रही है या इतनी गर्मी में कौन वोट डालने निकले, मगर आपका ये कुछ घंटों का आलस्य देश को सालों साल तक नुकसान पहुंचा सकता है। आपको सिर्फ इस देश के प्रोग्रेस का रास्ता देखना है और वो रास्ता हमें मोदी जी के साथ पूरा करना है। अगर नाराज हैं तो छोड़िए नाराजगी, बाहर निकलिए और जाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट कीजिए।